किसान हित और जन कल्याण नायब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसी बीच हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा, हर घर पेयजल आपूर्ति और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट जवाब देते हुए सरकार की नीतियों और पारदर्शी प्रक्रियाओं को सदन में रखा। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मुख्यमंत्री ने सदन में पेश किया शोक प्रस्ताव। शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से किया गया पास। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की दी जानकारी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित समेत सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों के बारे में बताया, जिसमें सरकार द्वारा किसानों को खराब फसलों का मुआवजा देना भी शामिल है। मैं खुद उस क्षेत्र के अंदर गया हूँ, बाढ़ के समय के अंदर गया हूँ, एक एक गांव में गया हूँ, किसानों से बात किया। जो ये एरिया की बात अभी कर रहे हैं रेत उठान की, वहां हमने अपनी टीम भेजी भी, अगर किसी किसान के खेत में ज्यादा रेत आ गया उसको उठाने की हम परमिशन देंगे, परंतु रेत ज्यादा नहीं है, वो भी रिवर बेड में है, जो उसकी बाउंड्री होती है माननीय अध्यक्ष जी, उस बाउंड्री के अंदर वो खेत है जिसके अंदर वो आया, उसका हमने मुआवजा दिया है। अगर किसी का कोई ज्यादा है तो हमने चेक करवाया, वो हमें नहीं मिला, हमारे अधिकारी गए नीचे चेक करने के लिए। अगर किसी किसान का एक छोटा सा भी नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी भरपाई कर रही है। इसके साथ ही नायब सरकार हर नागरिक को पर्याप्त पेयजल पहुंचाने में लगी हुई है। हर घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर नागरिक को पर्याप्त पेयजल पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। रोहतक में भी हर घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहां पर नगर निगम की 14 एकड़ लैंड है, एक तो हम वो देख रहे हैं, और एक सोनीपत रोड के ऊपर एक पंप खराब है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। रोहतक के एक एक घर में पर्याप्त पानी पहुंचाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को उठाया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर विपक्ष के सवालों का साफ और स्पष्ट जवाब दिया। विपक्ष द्वारा बीपीएल कार्ड के मुद्दे का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया बनाई और लोगों को कहा कि वे स्वयं बताएं कि वे गरीब रेखा से नीचे हैं और अपना फॉर्म स्वयं भरें। पहले की सरकार में तो आय सीमा भी 1,20,000 रुपए थी, जबकि वर्तमान सरकार ने आय सीमा को 1,80,000 रुपए की। उसके बाद लोगों ने बीपीएल के लिए आवेदन किया। इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे, गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखता रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आय, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी, और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बड़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी, मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा, और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा, जो गलत होगा वो कट जाएगा, ये स्पष्ट रूप से कहा। हरियाणा की नायब सरकार का मकसद साफ और स्पष्ट है, किस तरह प्रदेश वासियों को आगे बढ़ाना है, हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाना है, और इसके लिए सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। शहर हो, गांव हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में नायब सरकार सक्रिय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार नियमित स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण अभियान और रोग निवारण कार्यक्रम चला रही है, ताकि हर नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सके।
कृषि और ग्रामीण विकास में सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना लागू करना, ये सभी इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रदेशवासियों के भविष्य और खुशहाली को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नायब सरकार के विकास कार्य जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।